जैसा कि आप लोगों को दिखाए चले आ रहे हैं कि ये सत्र नया प्रारंभ हुआ, उसी के साथ कॉलेजों का शिक्षा भी प्रारंभ हो रही है। सभी शिक्षकगण शिक्षा प्रसार में लगे हुए हैं। कहीं न कहीं शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहुत ही रूरल एरिया है, जहाँ सर ने इतना अच्छा स्कूल खोला और शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। आइए इसे जानने के प्रयास करते हैं कि इस स्कूल खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या था और आज के दौर में स्कूल को एक व्यापार बना लिया है। उसके दौर में आप कैसे अपने स्कूल को देखते हैं और क्या-क्या सुविधाएँ हैं? क्या नाम है सर आपका? श्यामवीर सिंह यादव, प्रिंसिपल। सर, ये कौन-सा जगह है जहाँ आपने ये स्कूल खोला है? ये जगह है ग्राम सिंहपुर, ग्राम पंचायत औड़नपड़रिया में स्थित है। जी। इस स्कूल का खोलने का उद्देश्य क्या था? इस स्कूल का खुलने का उद्देश्य दिनेश चंद्र यादव इस विद्यालय के प्रबंधक हैं और उन्होंने अपनी माताजी और पिताजी की स्मृति में विद्यालय संचालित करने का उद्देश्य बनाया और ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ विद्यालय कम थे, शिक्षा की कमी थी, बालिकाएं शहर में पढ़ने के लिए कम जाने से उन्हें परेशानियां हुआ करती थी, इतने साधन नहीं थे। तो मुख्य रूप से ग्रामीण अंचल के बच्चे जो है शहर तक पहुंच नहीं पाते थे। उसकी शिक्षा के अभाव में एक यहाँ जागृति आरंभ हो और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अधिक से अधिक शिक्षित हों और हम शिक्षा की एक समाज की एक मुख्य धारा में जुड़ सकें। अच्छा सर, आपने कहा है गरीबी क्षेत्र है ये। यहाँ के कई गरीब छात्र-छात्राएँ आते होंगे और ऐसे भी छात्र-छात्र आते होंगे जिनके माँ-बाप नहीं है, तो उनको आप कैसे देखते हैं? जो बालक अति गरीब हैं, निर्धन हैं, तो विद्यालय के आरंभ काल में मैनेजमेंट की तरफ से करीब 2 वर्ष हमने सभी बच्चों को निःशुल्क ड्रेस वितरण की और गरीब परिवार के बच्चों को प्रबंध समिति की तरफ से उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है। सर, एक सवाल, अभी कोरोना जैसी महामारी आई जिसमें शिक्षा व्यवस्था चौपट हुई। कैसे आपने अपने स्कूल को रख पाया और कैसे देखा? कोरोना काल में ज़्यादातर विद्यालयों की व्यवस्था चौपट हो गई, लेकिन हम बराबर अपने अभिभावकों के संपर्क में, छात्रों में जनजागृति, अभिभावकों में जनजागृति और बराबर निरंतर अपने प्रयास में लगी रही। कुछ सरकार के द्वारा आर्थिक मदद भी मिली, कुछ पुस्तकें भी मिली, बच्चों को वितरण की और हम बराबर बच्चों की शिक्षा में, अभिभावकों से संवाद में, अभिभावकों के घर संपर्क करना, बच्चों की मदद में हर समय हम तत्पर रहे। सर, एक सवाल है, अभी पश्चिमी सभ्यता कहीं न कहीं नए लोगों को, नए छात्र-छात्राओं को पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है। कैसे देखते हैं आप पश्चिमी सभ्यता से कैसे संस्कार, भारतीय संस्कृति जोड़ते हैं अपने बच्चों को? पश्चिमी सभ्यता तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ही, सरकार ने लॉर्ड मैकेले की व्यवस्था यहाँ लागू की, लेकिन हम सबसे पहले अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति पर प्रातःकाल प्रातः स्मरण के श्लोक शुद्ध संस्कृत भाषा में, सरस्वती वंदना और राष्ट्रगान और बच्चों को 10-15 मिनट प्रार्थना के बाद जो है सदाचार की बातें, अपनी भारतीय संस्कृति की हम अपने स्तर से और अध्यापक अपने स्तर से बच्चों को प्रातःकाल प्रार्थना के बाद, प्रेयर के बाद प्रतिदिन बताती है। सर, नया सत्र चालू हुआ है। आप अपने क्षेत्र के वासियों को व जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? नए सत्र में जो है कुछ ज़्यादा ही हमें मेहनत करना है। अभिभावकों में जनजागृति, छात्रों में जनजागृति और अधिक ही
मेहनत के साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास, बालिकाओं का सर्वांगीण विकास और विद्यालय में अनुशासन की व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। ज़्यादातर यहाँ रोड के किनारे विद्यालय, तो हमें बालिकाओं पर ज़्यादा ध्यान देना है और शिक्षा में निरंतर प्रयास करना है। हमारे साथ थे श्री देवजीत सिंह प्रेमवती उच्च माध्यमिक विद्यालय के, जो सिंहपुर स्थित है, वहाँ के प्रधानाचार्य थे। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति से हमारा स्कूल छात्रों को जोड़ता रहता है। सुबह वंदना कराते हैं, प्रार्थना कराते हैं, उसके साथ साथ कहते हैं कि घर से आओ तो माता पिता के चरण छूकर आओ, राम 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 राधे राधे करके आओ। तो ऐसे ही हमसे जुड़ने के लिए